एफएलपी में बिजनेस तो ज्वाइन कर लिया, आईडी भी बना ली, 2cc भी कर लिया, लेकिन हमें ये नहीं पता कि 2cc करने के बाद वर्क क्या करना होता है। अगर आप में से कोई भी 2cc करने के बाद वर्क नहीं जान रहा है कि क्या करना होता है, तो ये वीडियो उनके लिए है जो इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जो इसकी जानकारी लेना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए भी है। आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि अगर आपने एफएलपी बिजनेस ज्वाइन किया है, साथ में आपने 2cc भी कंप्लीट कर लिया है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि इसमें 2cc करने के बाद वर्क क्या करें, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। तो आप कहीं जाइएगा नहीं, आप लास्ट तक मेरे वीडियो पे बने रहिएगा। मैं आज आपको पूरी डिटेल देने वाली हूँ इस वीडियो में। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंजलि श्रीवास्तव। मैं बांदा सिटी से बिलोंग करती हूँ और मैं एफएलपी बिजनेस में एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। अगर आपको एफएलपी बिजनेस से रिलेटेड जानकारी चाहिए या आप एफएलपी बिजनेस से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं या आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेकआउट कीजिए। आपको इसमें लिंक मिलेगा जिसमें आपको एफएलपी बिजनेस से रिलेटेड आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपके पास मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन जाती रहे और आपको एफएलपी बिजनेस से रिलेटेड सारी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। क्योंकि अगर आपने एफएलपी बिजनेस को समझेंगे नहीं, आप इसकी जानकारी लेंगे नहीं, तो इस बिजनेस को करेंगे कैसे? तो आपको अगर इस बिजनेस को करना है तो आपको समझना भी पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपने एफएलपी बिजनेस को ज्वाइन कर लिया है और आपने 2cc को भी कंप्लीट कर लिया है, फिर भी आप जानना चाह रहे हैं कि 2cc करने के बाद इसमें वर्क क्या करना है, यानी कि एफएलपी बिजनेस में आपको 2cc करने के बाद क्या करना होता है, तो मैं आपको यही बताने वाली हूँ। सबसे पहले दोस्तों, आपको करना क्या है? आपको करना है कि अगर आपने एफएलपी बिजनेस को ज्वाइन कर लिया है, तो अगर आपने बिजनेस ज्वाइन कर लिया तो आपके पास प्रोडक्ट भी आए होंगे, क्योंकि जब आप बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो आपके पास प्रोडक्ट भी आ जाते हैं। तो अगर आपके पास प्रोडक्ट आ चुके हैं तो आप उन प्रोडक्टों को यूज़ करिए, क्योंकि आप जब तक उन प्रोडक्टों को यूज़ नहीं करेंगे तो आपको उन प्रोडक्टों के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट किस पर हमको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो एफएलपी बिजनेस के जो प्रोडक्ट हैं वो हेल्थ और वेल्थ से रिलेटेड होते हैं। अगर किसी को हेल्थ इशू हो रहा है तो हम कैसे समझेंगे कि हमें कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए हेल्थ इशू में, क्योंकि हेल्थ इशू आज के दौर पे बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। तो आप प्रोडक्ट को यूज़ करें और फिर उसको समझें कि क्या बेनिफिट आपको उस प्रोडक्ट से मिल रहा है, क्योंकि आप किसी को सजेस्ट तभी कर पाएंगे जब आप प्रोडक्ट को खुद यूज़ करेंगे। किसी को बिना आप सजेस्ट करने से पहले अगर आपने प्रोडक्ट को यूज़ नहीं किया है तो आप किसी को सजेस्ट नहीं कर सकते। अगर किसी को हेल्थ इशू हो रहा है, हेल्थ में किस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप कैसे समझेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट हमें किस चीज़ के लिए देना चाहिए? तो आपको, अगर आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है और आपके पास प्रोडक्ट आ गए हैं तो आप उन प्रोडक्टों को ज़रूर यूज़ करें ताकि आपको उन प्रोडक्टों का बेनिफिट मिले और आप किसी को सजेस्ट भी कर सके। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप उन प्रोडक्टों का यूज कर सकते हैं। सेकेंड है प्रोडक्ट की रिटेलिंग। एफएलपी बिजनेस में अगर आपने ज्वाइन किया है तो आपके पास प्रोडक्ट आए होंगे, तो आपको, अगर आप उन प्रोडक्टों की डिटेलिंग करते हैं तो आप प्रोडक्ट की डिटेलिंग करके भी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि एफएलपी बिजनेस के जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे हेल्थ और वेल्थ से रिलेटेड होते हैं। अगर हम प्रोडक्ट को यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमें उसकी जानकारी नहीं मिल रही है, तो हम किसी अदर को हम वो प्रोडक्ट सजेस्ट नहीं कर सकते हैं। और अगर हम प्रोडक्ट को स्वयं यूज़ कर रहे हैं, उसके अच्छे बेनिफिट मिल रहा है हमें, तो हम उन प्रोडक्टों को खुद भी यूज़ कर सकते हैं और किसी को सजेस्ट भी कर सकते हैं।
साथ ही हमें प्रोडक्ट की जानकारी भी मिलती है कि कौन से प्रोडक्ट से क्या बेनिफिट मिल रहा है और हमें ये किस तरह के प्रॉब्लम में इसको यूज़ करना होता है। अगर आपने प्रोडक्ट को यूज़ नहीं किया, आपने उसके बेनिफिट नहीं पाए, तो आप इन प्रोडक्टों की आप रिटेलिंग नहीं कर सकते हैं। तीसरा है 2cc करने के बाद करना क्या होता है। अगर आपने FLP बिजनेस में 2cc को कंप्लीट कर लिया है तो आपको करना है कि आप अपने डाउन में किसी को जोड़ सकते हैं, आप अपनी टीम बना सकते हैं, साथ ही अपनी टीम की हेल्प कर सकते हैं और अपनी टीम की हेल्प ले सकते हैं। और साथ ही साथ आपकी टीम अगर आपकी हेल्प करती है तो आप आगे के लेवल को अचीव कर सकते हैं। और अगर आपने FLP बिजनेस में अपनी टीम को बनाया है, आपके डाउन लाइन में कोई जुड़ा है और अपनी टीम बना रहा है, तो आप उन टीम के साथ, उन लोगों के साथ अपने बिजनेस को आगे तक ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, FLP बिजनेस में 2cc करने के बाद क्या क्या करना होता है ये आप जान गए होंगे। अगर आप में से कोई ये जानना चाहता है कि कैसे स्मार्ट तरीके से इस बिजनेस को करें, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको FLP बिजनेस से रिलेटेड हर जानकारी आपको मिलती रहेगी।